आज आप लोग को एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जो कभी पास्ट में घटित हुई थी, जो कि हमारे द्वितीय विश्व युद्ध जब देश में हो रहे थे उस दौरान घटित जो घटना हुई थी। आज उसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वह घटना होने से वहाँ के लोग किस तरीके से तबाही में पड़े थे, जो कि जब वह घटना हुई आज भी उस चीज का वहाँ पे असर देखने को मिलता है। आज भी लोग उस चीज को झेल रहे हैं। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 के टाइम की यह घटना है, जो कि लंबा समय हो चुका है। फिर भी आज इस चीज को लेकर के परेशान है, उस रेडिएशन, उस विकिरण को लेकर के परेशान है वहाँ के लोग। वहाँ की जो सरकार है उस क्षेत्र को, उस शहर को आधुनिकीकरण कर दिया है। फिर भी कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर लोग उस विकिरण को लेकर के परेशान हैं और उस समस्या का सामना कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये जो कहानी आज आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 9 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा, जो कि सुपर पावर कहा जाता है, उसके द्वारा एक देश जापान है, वहां पर जो अटैक किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वहां जो घटना उसमें घटित हुई थी, आज भी लोग उस चीज से परेशान हैं और उनको इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि 9 अगस्त और 6 अगस्त की जो घटना हुई थी, 6 अगस्त को 1945 ईस्वी में हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। उस परमाणु बम को जो हिरोशिमा शहर है वहां पर गिराया गया था, जो कि इस परमाणु बम को गिराने पर हिरोशिमा शहर के ऐसे ऐसे जो भाग हैं वहां पर लगभग वहां पर 80,000 लोगों को, जब इस पर गिराने के बाद जब वहां का जो डाटा तैयार किया गया कि कितने लोग के यहाँ पर मारे गए हैं, तो उस समय जो डाटा वहां पर आया था वह लगभग 80,000 लोगों को मरने की संभावना जताई गई थी। हम आपको बता दें कि 80,000 का जो आंकड़ा है ये थोड़ा मोड़ा आंकड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। और जो हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था वह लगभग 12 किलो टन का बम था, जो कि TNT के बराबर था। 12 किलो टन TNT के बराबर था। हम आपको बता दें कि हिरोशिमा शहर के लगभग 5 वर्ग मील का जो एरिया होता है, वहां के जितने भी लोग थे उसमें आए, उस एरिया में आते थे, सबको जलाकर राख कर दिया। यह परमाणु बम इतना शक्तिशाली था जिसमें अनुमानतः लगभग 80,000 लोगों की मरने की संभावना जताई गई। उसके 3 दिन बाद अमेरिका द्वारा दोबारा जापान का एक शहर लगाता है नागासाकी, वहां पर दोबारा परमाणु बम से अटैक किया गया। उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। वह भी परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उससे कम नहीं था, उससे ज्यादा भयंकर था यह बम फैटमैन, जिसका नाम बताया गया है। यह लगभग 21 किलो टन TNT के बराबर था। हम आपको बता दें इसमें जो अनुमानतः मरने वालों की जो संख्या थी इस शहर में थोड़ा कम थी। हिरोशिमा शहर से लगभग आधा यहाँ संख्या बताया गया, लगभग 40,000 लोगों के यहाँ मरने की संभावना जताई गई थी। इन दोनों परमाणु बम का जो वार हुआ था जापान पर, वहाँ के जो लोग हैं, जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन था, जिस एरिया में बम गिराया गया था वहाँ तो पूरी तरीके से जला कर राख कर दिया था लोगों को। बट जो भी आसपास के एरिया है, आज भी उस विकिरण के जो प्रभाव होता है, जापान के लोग आज भी उसका सामना कर रहे हैं। नागासाकी और हिरोशिमा के जो शहर लगाते हैं उस क्षेत्र का, बट वहाँ की जो सरकार है नागासाकी और हिरोशिमा का आधुनिकीकरण करके उस शहर को बहुत खूबसूरत बना दिया है। अब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ 1945 में 9 अगस्त और 6 अगस्त के दिन परमाणु बम से वार किया गया था। सरकार ने बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके उस क्षेत्र को तो एक नया दिशा और दशा दे दिया है, बट जो वहाँ का प्रभाव होता है, जो परमाणु बम का जो प्रभाव होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, उसे बहुत जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए वहाँ के लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ता है। जब जो परमाणु बम गिराया गया था जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, इसके तत्काल बाद जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने। आत्मसमर्पण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था वह द्वितीय विश्व युद्ध जो कि समाप्त हो गया, जो कि इस परमाणु बम के प्रभाव को आज भी वहाँ के लोग, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, झेल रहे हैं। आजकल जो किसी भी देश का युद्ध होता है, जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हैं इजराइल और ईरान का हो रहा है, उसमें अमेरिका भी इजराइल का सपोर्ट करता है, कभी रूस आ जाता है सपोर्ट के लिए। अभी हमारे देश का जो सिंदूर मिशन चलाया गया था पाकिस्तान के ऊपर, तो ऐसे भी कुछ देश होते हैं जो गिरफ्त भर्ती देते रहते हैं कि हम परमाणु बम से वार करेंगे, हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही होता है।
तो इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि अगर हम परमाणु बम से कहीं किसी देश पर वार कर रहे हैं तो इसका प्रभाव वहाँ की जनता, वहाँ की जनसंख्या जो होती है, पॉपुलेशन होता है, उसको बहुत दिनों तक इसका सामना करना पड़ता है। 1945 की घटना है, आज 2025 ये चल रहा है सर। आप जोड़ लीजिए कितने दिनों की बात है, फिर भी वहाँ के लोगों को विकिरण का जो होता है, परमाणु बम में जो प्रभाव उसका है, आज भी वहाँ के लोग, जापान के लोग इसका सामना करना पड़ रहा है, और यह पता नहीं कितने दिनों तक अभी करना पड़ सकता है। क्योंकि जो परमाणु बम जो भी देश बनाए हैं उनको संयम रखना चाहिए, उसका तत्काल इस प्रकार से अटैक नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से अमेरिका ने जापान और के दो नागासाकी और हिरोशिमा पे किया था। वहाँ के जो निर्दोष जनसंख्या थी उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। फिर भी वह उस परमाणु बम के युद्ध में, वार में, वहाँ की जो जनसंख्या थी, हिरोशिमा की लगभग 80,000 जनसंख्या, नागासाकी की लगभग 40,000 जनसंख्या जो बेकसूर थी वह मारी गई। आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो जहां पर यह परमाणु बम गिराया गया था वहां संग्रहालय बनाया गया है। मरने वालों को याद किया जाता है जो अपने प्राणों की आहुति दिए थे बिना कारण, बिना कोई गलती के, ऐसे लोगों को याद किया जाता है। और इसलिए वह संग्रहालय बना है कि भविष्य में कोई भी देश किसी देश पर इस तरीके से अटैक ना करे जैसे अमेरिका ने जापान पर किया। इससे हर देश को बचने का प्रयास करना चाहिए कि किसी भी देश पर किसी बात को लेकर, किसी विवाद को लेकर अगर अटैक कर दिया जाता है, क्योंकि इसका काट ऐसा कोई नहीं है कि जो कि परमाणु बम द्वारा जो रेडिएशन निकलता है, जो विकिरण निकलती है, उसको समाप्त कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से। क्योंकि जो जापान है, अमेरिका, ये सब विकसित देश है, अगर इनके पास ऐसी क्षमता नहीं है इस चीज को समाप्त करने के लिए, तो जो विकासशील देश हैं, जो विकसित नहीं है देश, उनके पास ऐसी क्षमता कहाँ होगी? तो जो भी देश किस चीज से संपन्न है, परमाणु बम से संपन्न है, बना चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं, उसका परीक्षण कर चुके हैं, उन्हें संयम रखना चाहिए किसी देश पर वार करने से पहले। क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इसका आज वार कर देते हैं तो इसका जो दुष्परिणाम है और बहुत दिनों तक रहता है, जिसको तत्काल प्रभाव से हम समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हाल ही में जो अभी इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध बहुत ही भयानक था। दोनों देशों में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का जो आर्थिक आजादी उनकी होती है उस पर भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। इससे जो दोनों देश का जो विकास होता है वो पूर्ण तरीके से प्रभावित होता है। इससे हर देश अगर संयम रखे तो युद्ध की जो संभावना होती है वो पूरी तरीके से होगी ही नहीं कभी। मेन जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का मेन रीजन था परमाणु बम। ईरान जो कि परमाणु बम बनाना और बनाकर उसका परीक्षण करना चाहता था, और इजराइल ये सोचता था कि जो ईरान है वो परमाणु बम ना बनाए, इसी के लिए यह युद्ध हुआ था। बाकी ऐसी और कोई न्यूज मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। क्योंकि जो नागासाकी और हिरोशिमा में यह घटना जो घटित हुई थी 9 अगस्त 1945 में, यह चीज को हमें जानना जरूरी है कि जो परमाणु बम होता है उसका जो विकिरण होता है उसका प्रभाव बहुत तुरंत नहीं समाप्त होता है, उसका प्रभाव सदियों सदियों तक रहता है, बहुत दिनों तक रहता है, और इसका कोई ऐसा काट नहीं होता है कि इस चीज के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। ऐसा जो भी देश इस चीज से सक्षम है उन्हें संयम रखना चाहिए कि किसी देश पर अगर हम अटैक कर रहे हैं तो वहां के लोगों का इसका किस प्रकार से प्रभाव होगा, किस प्रकार से झेलना पड़ेगा। नमस्कार।